Hello everyone, this is Ravi Parikh, you're warmly welcome in our YouTube channel। आज की इस वीडियो कंटेक्ट के अंदर हम कक्षा 10 की प्रश्नमाला 3 रैखिक समीकरणों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं उसका 3.2 का दूसरा भाग हम लेके आए हैं। तो 3 तक प्रश्नों को हमने हल कर लिया था, आज हम चौथे प्रश्न से हल करेंगे। निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से कौन कौन से युग्म संगत असंगत हैं? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी यदि संगत है तो हमें ग्राफीय विधि से हल करना है, अन्यथा उसको हल नहीं करना। तो सबसे पहले हम संगत या असंगत का निर्धारण करेंगे। तो संगत या असंगत हम देखने के लिए क्या करेंगे? दी गई समीकरणों की मानक समीकरण निकाय से तुलना करेंगे। तो क्या लिखोगे आप? दिए गए समीकरण युग्म की मानक समीकरण युग्म लिख सकते हो, समीकरण निकाय लिख देते हैं हम, सिस्टम होता है ये मानक समीकरण निकाय से तुलना करने पर मानक समीकरण निकाय से तुलना करने पर। तो मानक समीकरण निकाय होता है हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसी प्रकार a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। तो यहाँ समीकरण हमें दिखाई दे रही है x प्लस वाई बराबर 5, यानी बराबर में 0 नहीं है तो हम बराबर में 0 बना सकते हैं, या आप डायरेक्ट भी तुलना कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आपको निशान का ध्यान रखना है कि ये इस समीकरण को अगर हम मानक रूप में लिखना चाहें तो ऐसे लिखा जाएगा x प्लस वाई, 5 को इधर लेके आओ -5 बराबर 0। इसी प्रकार इसको लिखना चाहेंगे मानक रूप में तो ये बन जाएगा 2y -10 बराबर 0। इनको हम समीकरण 1 और 2 नाम दे देंगे। अब तुलना करेंगे हम a1 b1 c1 देखेंगे। तो पहली समीकरण में a1 की जगह यानी x का गुणांक कितना है, और इसी प्रकार a2 यानी x का गुणांक दूसरी समीकरण में कितना है। तो a1 बट्टे a2 यहाँ 1 और यहाँ कितना है 2, तो 1 बट्टे 2। इसी प्रकार b1 बट्टे b2, यहाँ b1 यानी y का गुणांक कितना है -1 प्लस 1, तो ये जाएगा 1। इसी प्रकार यहाँ y का गुणांक कितना है 2, तो 1 बट्टे ये हो गया 2। c1 बट्टे c1 यानी अचर पद यहाँ पे कितना है -5, तो ये -5, और यहाँ पे अचर पद कितना है -10, तो ये हो गया -10। और अगर हम पक्षांतरण नहीं करते तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 10 आ जाएगा। c1 बटे c2 उतना ही आएगा, 5 बटे 10 यानी 1 बटे 2, काटेंगे तो हो गया 1 बटे 2। तो यहाँ से हम देखते हैं क्या प्राप्त हुआ हमें, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2 बराबर c1 बट्टे c2। तो अगर तीनों ही बराबर हो या पहले दोनों बराबर नहीं हो तो आपको बताया है निकाय कैसा होता है, संगत समीकरण निकाय। संगत समीकरण निकाय। अब संगत समीकरण निकाय है तो इसके 2 प्रकार के हल हो सकते हैं। इस स्थिति में होते हैं कैसे, जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो तो क्या होता है, संपत्ति रेखाएं प्राप्त होती है और अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और अगर ये दोनों बराबर नहीं हो तो फिर तो भी संगत निकाय होता है, लेकिन अद्वितीय हल होते हैं। तो इस स्थिति के अंदर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे और संपत्ति रेखा प्राप्त होगी। अगर संगत निकाय है तो प्रश्न में दिया हुआ है कि हमें हल करना है, तो इसको हल करेंगे हम। तो सबसे पहले हम पहली समीकरण ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 5। पक्षांतरण करोगे आप तो x बराबर 5 माइनस वाई, वाई को इधर ले गए, या वाई के लिए हल करोगे तो x इधर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है, आप किसी के लिए भी हल कर सकते हो।
अब y के मान आप रखते जाओगे, x के मान आपके पास आ जाएंगे। माना y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी कि 5। दूसरा मान लोगे आप y बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 4। इसी प्रकार y बराबर 2 मान लो, माना y बराबर 2, तो x बराबर 5 माइनस 2 यानी कि 3। तो सारणी बन गई आपके पास। ये आप जरूर बनाओगे ताकि आपको अलग अलग बिंदु अच्छी तरह से दिखाई दे जाए, x और y। तो सबसे पहले हमने मान किसके रखे, y के 0 रखा, x का या 5, 1 रखा तो 4, 2 रखा तो 3। सेम वैसे दूसरी समीकरण ले लेंगे। अब हम सेकंड इक्वेशन ले लेंगे हम 2x प्लस 2y बराबर 10। तो मैं यहां से अगर 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर, क्योंकि पूरे में 2 कॉमन है, 10 बटे में चला जाएगा 2, तो बराबर कितना आ गया 5। तो यहां से हम अवलोकन करते हैं तो क्या होता है, वो ही पहली समीकरण हमें वापस प्राप्त हो जाती है, x प्लस वाई बराबर 5। देखो सेम ही समीकरण हमें प्राप्त हो गई, क्योंकि ये अलग समीकरण कोई है ही नहीं, एक ही समीकरण है, इसीलिए तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। तो कुल मिला के x प्लस वाई बराबर 5 हो गई। तो इससे भी बिंदुओं का अगर हम निर्धारण करेंगे तो बिंदु हमारे पास क्या बनेंगे, ये ही बिंदु बनेंगे। कौन से, जो हमने उसमें ज्ञात किए हैं। y बराबर 0 मानेंगे तो x बराबर वही 5 आएगा। तो अलग दोबारा इसको हमें ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ लिख दोगे कि ये बिंदु हमें प्राप्त होते हैं। अब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे, क्योंकि संगत निकाय है तो हमें ग्राफ इसका बनाना है। तो इसके लिए अब हम ग्राफ का निर्माण करेंगे। तो ग्राफ पेपर पे आप इस तरह से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल 2 लाइनें लगा लोगे। फिर हम देखेंगे कि हमारे पास जो आंकड़े हैं वो किस प्रकार के हैं, 0, 1, 2, 3, 4 यानी छोटे ही आंकड़े हैं। तो हम 1 सेमी बराबर 1 इकाई मान लेंगे, यानी बिल्कुल मध्य में हम लिखेंगे 0। फिर 0 लिखने के बाद एक खाना 1, दूसरे खाने पे 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप लिख लोगे। इसी प्रकार ऊपर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे। बाईं तरफ लिखेंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6। नीचे की तरफ -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। उसके बाद अब सबसे पहले पहली लाइन देखोगे तो पहली लाइन के बिंदु हमारे पास ये हैं। यहाँ पैमाना लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे हम। पैमाना लिखोगे पहले, पैमाना x अक्ष पर 1 सेमी बराबर, क्योंकि ये एक खाना 1 सेमी का होता है, 1 इकाई। इकाई यहाँ पे हमारे पास कुछ है नहीं, मीटर सेंटीमीटर, तो हम सीधा 1 इकाई लिखते हैं। 1 सेमी बराबर, इसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 इकाई। दोनों में हमने बराबरी पैमाना माना है, 1 सेमी बराबर 1 इकाई। इसके बाद पहली सारणी को आप देखोगे 5, 0, यानी x का मान 5 है तो y का मान 0। तो x की तरफ चलना है हमें 5 और y की तरफ 0, मतलब कहीं नहीं जाना। तो यही बिंदु हो गया आपके पास 5, 0 और a इसको नाम दे दोगे। फिर 4, 1, तो x की तरफ 4, y की तरफ 1, ये हो जाएगा 4, 1, b नाम दे देंगे इसको। इसी प्रकार तीसरा बिंदु देखेंगे 3, 2, तो 3 और ऊपर y की तरफ 2, तो ये c नाम दे देंगे इसको, 3, 2। तीनों बिंदुओं को सीध में लेते हुए एकदम इन तीनों बिंदुओं को आप क्या करोगे, बिल्कुल सीध में लेते हुए इस तरह से लाइन खींच दोगे। एकदम सीधी लाइन खींचनी है आपको स्केल से, एकदम सीधी लाइन आप खींच दोगे।
अब दूसरी लाइन आप आलेखित करोगे तो दूसरे यही बिंदु मिलेंगे आपको, ए बी सी मिले हैं, वैसे ही आपको मिलेंगे P 5,0, फिर यहाँ Q लिखोगे आप तो 4,1, फिर R लिख लोगे इसको तो 3,2, तो वही बिंदु प्राप्त होंगे आपके। और रेखा खींचोगे तो बिल्कुल यही इसी के ऊपर ही ओवरलैपिंग रेखा आएगी। तो ये रेखा एक दूसरे को प्रत्येक बिंदु पे काटती है। रेखा x + y = 5 और यही रेखा है हमारे पास 2x + 2y = 10। दोनों रेखाएं संपाती है। इसके या आप लिख दोगे समीकरण युग्म के अपरिमित हल होंगे। अपरिमित हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फोर्थ का हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। x - y = 8, x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो मानक समीकरण निकाय से अगर तुलना करेंगे तो ये बनेगा 1/3 a1/a2। इसी प्रकार b1/b2 क्या बनेगा -1/-3, तो यानी ये भी 1/3 बन जाएगा। जबकि c1/c2 क्या बनेगा 8/16। 8/16 आप करोगे तो ये आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से हमने देखा कि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन ये नॉट इक्वल टू है c1/c2 के। तो इस स्थिति में ये कंडीशन क्या बनती है, असंगत निकाय। कैसा निकाय बन गया, असंगत समीकरण निकाय। तो असंगत समीकरण निकाय है, इसका कोई हल नहीं होता, तो आपको हल नहीं करना, कोई हल नहीं, ये लिख के छोड़ दोगे। तीसरे के अंदर अगर हम देखेंगे 2/4 1/2, 2/4 और ये बन जाएगा 1/-2। a1/a2 करोगे आप आएगा 2/4, b1/b2 करोगे आएगा 1/-2। तो यहाँ 1/2 और ये 1/-2। इसका मतलब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो संगत निकाय हो गया और इसके अद्वितीय हल होंगे। इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना है, x और y के मान निकालकर उसी तरह से आप इसका ग्राफ बना के हल करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप इतना है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। तो आयताकार बाग की लंबाई और इसमें चौड़ाई में हमें क्या संबंध दिया हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो आप क्या मानोगे, आप मानोगे माना चौड़ाई x मीटर है, बाग की चौड़ाई कितनी है x मीटर है, तो लंबाई कितनी आ जाएगी, आयताकार बाग की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो माना कि चौड़ाई कितनी है x है, तो लंबाई कितनी मान लोगे आप y। तो अब इस प्रश्न के अंदर देखो लंबाई और चौड़ाई बराबर तो नहीं दे रखी, मैं ऐसे तो नहीं लिख सकता कि x बराबर y। तो इसने दिया है कि लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी ये जो लंबाई है ना, ये लंबाई मानी है हमने y मीटर, और ये चौड़ाई से 4 मीटर क्या है अधिक है। तो हम क्या करें, चौड़ाई में 4 जोड़ दें या इसमें से 4 घटा दें तो ये बराबर हो जाएगी। तो चौड़ाई में हम क्या करें 4 जोड़ दें, तो x + 4 हो गई चौड़ाई और लंबाई y है, तो ये दोनों बराबर हो गई, यानी x + 4 = y। तो यहाँ से हम समीकरण का निर्माण कर लेंगे, y को इधर ले आओ तो x - y + 4 = 0। ये आपके पास एक समीकरण बन गई। अब आप दूसरा संबंध देखोगे, अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो आयत का अर्ध परिमाप क्या होता है, आयत का अर्ध परिमाप होता है 2 गुणा में लंबाई प्लस चौड़ाई।
तो अर्ध परिमाप यानी आधा तो 2 नहीं आएगा गुणा में, सिर्फ क्या होता है लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो ये इसने दिया हुआ है कि लंबाई प्लस चौड़ाई ये अर्ध परिमाप के बराबर, और ये अर्ध परिमाप है कितना 36, यानी x प्लस वाई है वो किसके बराबर है 36 के बराबर है। ये हो गई हमारे पास समीकरण 2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस वाई, 36 को इधर ले आओगे बराबर में 0। ये बन गई समीकरण 2। तो अब आपके पास ये 2 समीकरणें बन गई है। अब ग्राफीय विधि से इनको हल करना है। तो पहली समीकरण क्या बनाई हमने, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, और दूसरी समीकरण हमने बनाई है x प्लस वाई बराबर 36। x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0 और x प्लस वाई माइनस 36 या बराबर में 36। एक ही बात है, समीकरण को कैसे लिख लो कोई फर्क नहीं है। x प्लस वाई माइनस 36 बराबर 0। तो ये समीकरण फर्स्ट है और ये समीकरण सेकंड। दोनों समीकरणों को हम x और y के लिए हल करेंगे। तो माना y बराबर, पहले इसको पक्षांतरण कर लेंगे तो x को यहीं रख लेते हैं, बराबर ले जाएंगे। तो y प्लस का और 4 माइनस का, y इधर गया प्लस का, 4 माइनस का हो गया। अब आप y के मान रखोगे, माना y बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा 0 माइनस 4 यानी कि माइनस 4। और मान रख लो y के, y बराबर 1, तो x बराबर कितना आ जाएगा 1 माइनस 4 यानी माइनस 3। y बराबर 2, तो x बराबर आ जाएगा 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2। इसी प्रकार पहले इसकी आप बना लोगे सारणी, ये x ये y। तो x के मान, y के मान हमने 0 माना तो ये आया माइनस 4, 1 तो माइनस 3, 2 तो माइनस 2। इसी प्रकार दूसरी कुछ समीकरण को हम हल करेंगे। तो इसके लिए आपको मैं एक और शॉर्ट तरीका बताता हूं। वैसे तो आप x y के मान 1 2 भी मान सकते हो, लेकिन देखो बड़ी संख्या यहाँ पे 36 है, तो आप सीधा डायरेक्ट यहीं पे मान रख लो। माना x बराबर 0, तो y बराबर आपके पास कितना जाएगा 0 प्लस y बराबर 36, यानी कि y का मान कितना आया 36। और y बराबर 0 मान लो तो फिर x प्लस 0 बराबर 36, यानी x का मान कितना आ गया 36। डायरेक्ट इसी समीकरण के अंदर देखो, x 0 तो y का मान 36 और y 0 तो फिर x का मान 36, और आपके पास ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए। ये तरीका प्रत्येक सवाल के अंदर ही अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें सीधे एक्सों पे कटान बिंदु प्राप्त करने हैं हमारे को। x का मान y का 0 रखा तो x का 36 आया, और x का 0 रखा तो y का 36 आया, और आप इससे आसानी से ग्राफ बना सकते हो। ये अक्षों पे कटान बिंदु प्राप्त करने की विधि है। वैसे आप 0 1 2 3 मान के भी कर सकते हो, ये और ही आसान पड़ती है। यहीं से मैं आपको इसका भी दूसरा तरीका बताता हूँ, अल्टरनेट, कि ऐसे बिंदु प्राप्त न करके हम हमारे पास मुख्य समीकरण जो है उसमें पुनः चले जाएंगे। हम हमारे पास मुख्य समीकरण क्या है, x बराबर y माइनस 4 ये है। एक बार आप क्या करोगे, x बराबर 0 रख दो। जब x बराबर 0 तो आपके पास आ जाएगा 0 बराबर y माइनस 4, यानी कि y बराबर कितना आ गया 4। दूसरी बार आप क्या कर दोगे, y बराबर 0 कर दोगे तो x बराबर कितना आ गया माइनस 4, और यहाँ से आपने समीकरण बनाई तो आपके पास ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए x y। x आपने कितना माइनस 4, तो y कितना है 0, और जब आपके पास x कितना है 0 है तो y कितना है 4। और इससे आप सीधा ग्राफ बना सकते हो, कोई भी बिंदु यूज करके बना लो आप, चाहे ग्राफ एक ही बात है, ये बिंदु यूज करो और ये करो, चाहे ये और ये बिंदु यूज कर लो। तो मैं ये और ये बिंदु यूज करके सवाल को करता हूँ, इसको आप स्किप कर देना, छोड़ देना। सही है, ये तरीका भी आप कर सकते हो, लेकिन आप ये तरीका करना डायरेक्ट समीकरणों के बाद इस प्रकार आप इसमें बिंदु निकाल लो। तो यहाँ क्योंकि पैमाना यहाँ से हमारे को दिखाई दे रहा है कि थोड़े आंकड़े बड़े हैं, तो इसलिए हम पैमाना थोड़ा बड़ा मान लेते हैं। 1 सेमी बराबर 4 इकाई मान लेते हैं, तो 4, फिर क्या लिखोगे 8 12 16 20 24 28 32
36 इस प्रकार से। 4 1 सेमी बराबर 4 इकाई, 4 8 12 16 20 24 28 32 और 36। इसी प्रकार इधर आ जाएंगे -4 -8 -12। इसी प्रकार नीचे लिख दोगे -4 -8 -12 -36 तक। सबसे पहले इसमें देखेंगे हम x का मान -4 तो y का मान 4, x की तरफ -4 यानी पहला ही बिंदु और y की तरफ 0 मतलब कहीं नहीं जाना, तो ये a का मान हो गया -4, 0। फिर x 0 तो y 4 यानी x 0 और y 4 तो ऊपर की तरफ चलना है, ये बिंदु आ गया, b बिंदु लिख दोगे इसको 0, 4। फिर दूसरा बिंदु देखेंगे x 36 तो y 0, x की तरफ कितना चलना है 36 और y की तरफ चलना ही नहीं, तो ये बिंदु प्राप्त हो गया। फिर x 0 y 36, x तो 0 मतलब यहीं और y 36 ऊपर की तरफ जाओगे आप 36। दोनों बिंदुओं को इस तरह से सीध में लेके ये लाइन खींच दोगे। इसी प्रकार इस बिंदु को और इस बिंदु को सीध में लेके आप इसको और इसको सीध में लेके आप इस तरह से ये लाइन खींच दोगे। यहां से आप देखोगे तो लगभग इधर तो 16 के सामने और इधर 20 के सामने, यहां से इधर देखोगे ऊपर ये 20 पे आएगा और इधर आएगा 16 पे, तो ये आपके पास 20, 16। तो इस तरह से बिल्कुल देखो सीध में लेके देखो आप, ये लाइन आपके लाइन, तो ये इसमें सीध में आप बिल्कुल करोगे तो ये आ जाएगा 20 इधर और ये आ जाएगा 16। आप ग्राफ पेपर में बनाओगे तो एकदम सही आ जाएगा आपके पास। तो ये 16 आएगा यहाँ पे x का मान और 20 आएगा y का मान। तो x हमने क्या मानी है चौड़ाई और y मानी है लंबाई। दोनों रेखाएं एक दूसरे को, दोनों रेखाएं बिंदु, इसको P बिंदु मान लोगे, P बिंदु 16, 20 पर प्रतिच्छेद करती है, जहां x बराबर 16 तथा y बराबर 20 है। अतः लंबाई कितनी आ गई 16 और चौड़ाई पहले x क्या है चौड़ाई मानी है हमने, तो चौड़ाई आ गई 20 और लंबाई चौड़ाई 16 आ गई और लंबाई कितनी आ गई 20 आ गई। जो भी हमने x y मानी है उस हिसाब से आप x और y के मान रख दोगे और आप आसानी से इस तरह से प्रश्न हल कर सकते हो। प्रश्नमाला के शेष 2 प्रश्न नंबर 6 और प्रश्न नंबर 7 का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नमाला है, इसलिए इसका एक एक प्रश्न हल करना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में फिक्स जो प्रश्न आता है, हर हालत के अंदर आता है, वो ग्राफ का आपके आता है और ये इसी प्रश्नमाला में से आएगा, इसलिए ये हमारे लिए अति महत्वपूर्ण वीडियो ये प्रश्नमाला या पार्ट है। तो चैनल के ऊपर लगातार बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।